सबसे पहली बात, सबसे बड़ी बात तो यह है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब और मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब दोनों पहचान के मोहताज नहीं हैं माशाल्लाह। असदुद्दीन ओवैसी साहब माशाल्लाह काफ़ी पढ़े लिखे हैं, वकालत की डिग्री हासिल करी उन्होंने, लंदन से पढ़ाई करके आए और उनके जो क्या कहते हैं सियासत वो विरासत में मिली, तो पहचान के मोहताज नहीं हैं। रही मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब जो है माशाल्लाह, इनसे मेरी काफ़ी अच्छी मुलाकात है और काफ़ी एक लंबा टाइम हमने उनके साथ गुजारा है और काफ़ी बारीकी से मैंने उनके साथ बैठ कर के बात की है। उनके अंदर माशाल्लाह बहुत अच्छी सलाहियत है, सबसे पहली बात। दूसरी बात यह है कि मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब जिस तरीके से उन्होंने मेहनत किया सीमांचल में, तो मेरे हिसाब से असदुद्दीन ओवैसी साहब को उनको टिकट देना चाहिए, बहुत देना चाहिए, क्योंकि मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब जो वो किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। वो इंशाअल्लाह मैं अपना ज़ाती मशवरा दे रहा हूँ, मैं किसी का ये नहीं कि मेरा ज़ाती मशवरा है कि इंशाअल्लाह अगर असदुद्दीन ओवैसी साहब अगर मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब को अगर टिकट देते हैं तो इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद रखिए कि वो निकाल देंगे, वो निकल जाएंगे, कामयाब हो जाएंगे। क्योंकि अब्दुल्ला सालिम साहब सीमांचल के एक ब्रांड हैं, बिहार के एक ब्रांड है। जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी साहब हैदराबाद के ब्रांड हैं, एक ब्रांड है, उनका एक नाम है, एक उनका रुतबा, एक उनका आला मकाम है, एक उनकी पहचान है, एक उनकी शान है। उसी तरीके से अब्दुल्ला सालिम साहब जो हैं वो बिहार की एक जान है, बिहार की एक आन है, बिहार की शान है और सीमांचल की जान है। तो इसलिए मेरा कहना यह है, मेरा ज़ाती तजर्बा यह है कि उनको टिकट दे, इंशाअल्लाह वो कामयाब होंगे। और ख़ास तौर से मैं एक बात और, हम जैसे अभी बिहार का आपने तज़किरा किया कि बिहार के में कुछ महीनों के बाद इलेक्शन है, तो मैं ख़ास तौर से मैं बिहार की आवाम से, बिहार की जनता से, मैं किसी धर्म या किसी मज़हब या किसी ऊंची नीची ज़ात को टारगेट नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ़ और सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि कहीं पे भी, पूरे बिहार के अंदर कहीं पे भी अगर MIM अगर अपना उम्मीदवार खड़ा करती है, तो मैं वहाँ की आवाम से मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ, हाथ जोड़ करके कहना चाहता हूँ कि MIM को, ख़ास तौर से मुसलमानों से मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं नाम आप वजाहत कर देता हूँ, ख़ास तौर से मुसलमानों से, कि आप उनका पूरा सपोर्ट करें। क्योंकि ये वही MIM के पार्टी जो है असदुद्दीन ओवैसी साहब, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, जो मुसलमानों के हर दुख, हर दर्द, हर तकलीफ़ में वो खड़े रहते हैं। चाहे वो तबरेज़ अंसारी का मामला हो, या पहलू खान का मामला हो, या सरफराज खान, कारी सरफराज का मामला हो, नासिर जमशैद का मामला हो, या बाबरी मस्जिद का मामला हो, या तलाक बिल का मामला हो, या क्या कहते हैं अभी वक्फ बिल का मामला हो, या NRC और CA का मामला हो, MIM के जो सरबराह है असदुद्दीन ओवैसी साहब, वो खड़े होते हैं। अब हमारी भी जिम्मेदारी बनती है, हमारे ऊपर भी कुछ फ़राइज़ हैं। हर टाइम ये नहीं सोचेंगे कि 1 सीट आएगी तो हम क्या कर सकते हैं, 2 सीट आएगी तो हम क्या कर सकते हैं। मैं आपको उसका उदाहरण दे देना चाहता हूं कि आप अगर 1 रुपया टिकट लेने के लिए जाए, रेलवे की टिकट या फ्लाइट की टिकट, तो आपकी टिकट, आपको वो टिकट नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? कि 1 रुपया आपके पास कम है। याद रखिए, जब तक हम पार्लियामेंट में हमारा आदमी नहीं होगा, बोलने वाला नहीं होगा, समझने वाला नहीं होगा, समझाने वाला नहीं होगा, चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे कहीं पे भी हो, चाहे लोकसभा हो या विधानसभा हो, हर जगह MIM की पार्टी को आप सपोर्ट करें। MIM एक ऐसी पार्टी है, असदुद्दीन ओवैसी साहब की एक ऐसी पार्टी है जो मुसलमानों की दुखती रग को समझती है, मुसलमानों के दुख को समझती है, मुसलमानों के तकलीफ़ को महसूस करती है, मुसलमानों के तकलीफ़ को अपने महसूस करती है। मैं हैदराबाद मेरा जब जाना हुआ तो मैं सोचता था कि वह ऐसी होंगे, लेकिन जब मैं वहाँ के कॉलेज का निज़ाम देखा, उनके स्कूल का निज़ाम देखा, तो जब मैंने वहाँ के बच्चे और बच्चियों से मालूम किया, तो मुझे पता चला कि कई हज़ार बच्चियाँ, कई हज़ार तो नहीं लेकिन कई 100 बच्चियाँ ऐसी हैं जिनका पूरा खर्च MIM के सरबराह उठाते हैं। अब क्या चाहिए? असदुद्दीन ओवैसी साहब, जो लोग ये कहते हैं कि बीजेपी की B टीम है, तो मैं उनके मुंह पे एक ज़ोरदार तमाचा देना चाहता हूँ कि बीजेपी की B टीम वो नहीं है, बल्कि बीजेपी की B टीम आप हो। मिसाल के तौर पे अभी दिल्ली में इलेक्शन हुआ, 70 की 70 सीट पे कांग्रेस हार गई, एक भी पार्टी सीट पे खड़ा किया था असदुद्दीन ओवैसी साहब ने? 2 सीट पे। हाँ, 2 सीट पे, ठीक है, कोई बात नहीं, 2 सीट पे, लेकिन 68 पे कौन थे? कांग्रेस थी, बीजेपी थी, आम आदमी पार्टी थी। हरियाणा में भी क्या खड़े कर दिए थे? चलिए दिल्ली में 2 सीट थे, हरियाणा में क्यों, क्या होता मामला? हाँ, हम उसके बाद आगे चले जाइए, पंजाब का क्या था मामला?
हाँ, तो फिर तो बीजेपी जो लोग ये कहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब जो हैं एमआईएम के पार्टी जो है एमआईएम पार्टी वो बीजेपी की बी टीम है, तो गलत बात है। इस गलत फहमी को निकाल दीजिए। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि जब सन 47 में हमारा देश आज़ाद हुआ तो क्या कहते कांग्रेस जो है ना हर जगह दिमाग में बात डाल दे, बीजेपी आ जाएगी, ये कर देगी, बीजेपी आ जाएगी, वो कर देगी, बीजेपी आ जाएगी। अरे बीजेपी तो 14 साल कई सालों से सेंटर में बैठी है। क्या कर रही बीजेपी? क्या मुसलमानों का? बीजेपी से वही लोग मुसलमान डरते हैं जिनका लोग डरते हैं। जो पक्का और सच्चा मुसलमान होगा ना वो सिर्फ अल्लाह से डरेगा, ना कि बीजेपी से, ना